बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन ज़लाल वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात, बड़ाई, किबरियाई, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बुलंद वाला के लिए है। दरूद व सलाम इमामुल हुदा व तुका, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, अफज़लुल मुमिनीन, सय्यदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, दीन खुदा के दाई आज़म, कायद आज़म, इमाम आज़म हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर व आला व बाला पर इंतहाई वाजिबुल कदर, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और पर्दा नशीं इज्जत मआब इस्लामी माओं और बहनों, एक किसान और माली जब काश्तकारी करता है, एक बाग लगाता है, बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फलों और फूलों के पौधे, बूटे और दरख्त लगाता है। अगर वो माली और किसान
अपनी फसल को, अपने बाग को, अपने बगीचे को, अपनी क्यारी को पानी देता रहे, बीज और खाद डालता रहे, उसकी सफाई सुथराई और कांट छांट का एहतमाम करता रहे, तो उस माली को, उस किसान को, उस मेहनत कश को उसकी मेहनत का नतीजा मिलता है। फलों की शक्ल में, फूलों की शक्ल में, या जिस भी चीज का बीज उसने बोया है उस पर मेहनत करने के सबब उसे उसका समर मिलता है, उसका नतीजा मिलता है। और अगर इसके बरक्स एक माली बाग तो लगाए लेकिन बाग लगाने के बाद उसकी हिफाजत ना करे, उसकी सफाई सुथराई का एहतमाम ना करे, उसकी कान छांट ना करे, उसको पानी ना लगाए, उसको बीज और खाद ना डाले, तो वो बाग वीरान हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। ना तो वहां पे कोई शजरे सायादार होगा, ना ही वहां पे कोई फूल होगा, न फल होंगे, न सब्जियां, न तरकारियां, न जड़ी, न बूटियां, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसी तरह इंसान का घर है। इंसान का घर एक बाग की, एक फसल की हैसियत रखता है, और घर का सरबराह उस माली की तरह है जो अपने बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बूटे और पौधे लगाता है। और ये पौधे और बूटे इंसान के अहले खाना हैं, उसकी औलाद है, उसके बच्चे, उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में जिन चीजों को इंसान के लिए मुज़य्यन किया है, ज़ुज़्ज़िना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, उनमें से एक चीज औलाद है। औलाद आंखों की ठंडक है, दिल का सुकून है, राहत सरो सामा है। कुरान पाक ने औलाद को फितना भी कहा, आजमाइश भी कहा, नेमत भी कहा, राहत भी कहा, सुकून भी कहा। ऐसा क्यों है कि एक ही चीज को कुरान दो मुख्तलिफ नाम लेके पुकार रहा है? एक जगह पे अपनी नेमत बना के पेश करता है और दूसरी जगह पे उसे फितने का नाम देता है। क्योंकि अगर तो औलाद की तरबियत अच्छी की, परवरिश का एहतमाम किया, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया, तो औलाद राहत है, औलाद सुकून है, औलाद आंखों की ठंडक है। औलाद कब्र के अंदर सुकून का जरिया है और आखिरत के अंदर बख्शिश का सबब है। लेकिन अगर उसी औलाद की तरबियत का एहतमाम न किया, उसकी कांट छांट न की, सफाई सुथराई न की, उसके अकीदे को जमाने की गलास्तों से साफ न किया, उसे हवादसाते जमाना का शिकार होने दिया और उसकी कांट छांट न की, तो वही औलाद कल क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाने का सबब और जरिया है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। और हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक शख्स अपनी अपनी जगह पर निगहबान है, निगरान है, सरपरस्त है, बड़ा है। और जो जो शख्स जिस जिस जगह पे निगरान बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया, सरपरस्त बनाया गया, जिसके मतहत अफराद को रखा गया, वो शख्स अपनी रआया के बारे में, अपनी रइयत के बारे में, अपने मतहत अफराद के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे। फरमाया अगर कोई हाकिम है, बादशाह है, हुक्मरान है, खलीफा है,
तो वो अपनी रआया के मुतालिक जवाबदेह है, और अगर कोई गुलाम है तो वो अपने मालिक के मुतालिक जवाबदेह है, और अगर कोई शख्स एक घर का सरबराह है तो वो अपने अहले खाना के बारे में जवाबदेह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में अनगिनत लातादाद बेहद्दो हिसाब इंसानों को पैदा फरमाया, हर नबी को उम्मत दी, लेकिन जिस तरह 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बुलंद मुकाम व मर्तबा और मनसब अता फरमाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात के तमाम अंबिया की उम्मतों में से उम्मत मुहम्मदिया को बुलंद मुकाम व मनसब और मर्तबा अता फरमाया। कौमें तो और भी बहुत आई, और वो कौमें अल्लाह की बड़ी लाडली और प्यारी और अल्लाह को बड़ी महबूब कौमें रही हैं। उनके हर मुतालबे को, हर ख्वाहिश को पूरा किया गया। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। लेकिन बेहतरीन का लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल फरमाया तो मेरे और आपके लिए इस्तेमाल फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोगों में से बेहतरीन लोग हो, क़यामत तक के आने वाले इंसानों में से, उम्मतों में से, कौमों में से सबसे बेहतरीन कौम, सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे बेहतरीन लोग उम्मत मुहम्मदिया के लोग। किस बिना पर? क्या हम ज़हीनो फतीन ज्यादा है? क्या हम हसीनो जमील ज्यादा है? क्या हम बाअमल ज्यादा है? क्या हम ताकतवर ज्यादा है? नहीं, हमसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें गुजर चुकी हैं, हसीनो जमील लोग गुजर चुके हैं। हम किस बिना पे सबसे बेहतर हैं? इस बिना पर कि हम अंबिया वाला काम करेंगे। अंबिया क्या काम करते हैं? यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं, नेकी की, खैर की, भलाई के कामों की तलकीन करते हैं और बुराई के कामों से मना करते हैं, रोकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब जमीन में, इस रुए जमीन पर, इस सफ़े हस्ती पर तुम मेरे जानशीन बनकर, मेरे खलीफा बनकर, मेरे नाइब बनकर और मेरे सच्चे और सुच्चे पैगंबर के उम्मती बनकर इस कायनात में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करो। अब सवाल यह है कि इस काम का आगाज कहां से होता है? इस काम का आगाज अपनी शख्सियत से होता है, और अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। तो सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हमने खुद को जहन्नम की आग से बचाना है। और इतना ही काफी नहीं कि हम खुद पहली सफ के नमाजी बन जाएं, हम खुद हाजी बन जाएं, हम खुद नमाज पंजगाना के पाबंद हो जाएं, जिक्र अज़कार और वज़ाइफ का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और हमारी औलादे घरों में औंधे मुंह लेटी रहें, सोती रहें, और हम कहें बच्चे अजी मौजा कर दो। नहीं, सवाल किया जाएगा कि फजर के वक्त तुम तो उठ के मस्जिद में आ गए थे, तेरा बेटा क्यों सोता रहा? तेरी बहन क्यों सोती रही? तेरी अहलिया क्यों सोती रही? क्या तूने उनको नेकी का हुक्म दिया? क्या तूने उनको नेकी की तरगीब दिलाई? क्या तूने उनको खैर और भलाई की तलकीन की? क्या तुमने उनकी तरबियत की? क्या तुमने उनकी परवरिश का हक अदा किया? तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है कि हमने बतौर उम्मती और बतौर कलमा गो मुसलमान और बतौर मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से महफूज करना है। अब किस तरह महफूज किया जाएगा?
उनकी अच्छी तरबियत करके। याद रखें, तरबियत में और परवरिश में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप देखते हैं चरिंद परिंद, चिड़िया, कौवा, दीगर जितने भी दरिंदे हैं, हैवानात हैं, अपनी औलाद की रोजी रोटी के लिए तो वो भी दौड़ धूप करते हैं, मुशक्कत करते हैं। चिड़िया भी दाना दुमका तलाश करके अपने बच्चों के मुंह में डालती है। इंसान में और हैवान में फर्क ही ये है कि इंसान अपनी औलाद की परवरिश ही नहीं बल्कि साथ तरबियत भी करता है, और हैवानात वो सिर्फ अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत नहीं करते। अगर आप अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं तो फिर ही आप इंसान कहलाने के लायक हैं, वगरना जिस्मानी जरूरियात को पूरा करना ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। जबकि आज हमारे मुआशरे की हालत ये है कि लोगों की अक्सरियत, उनका सारा फोकस, सारी तवज्जो, सारी मेहनत, सारी दौड़ धूप महज औलाद की जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए। रूहानी जरूरियात की फिक्र ही नहीं, तवज्जो ही नहीं, ख्याल ही नहीं, एहसास ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, शौक ही नहीं। लोग आते हैं, क्या कहते हैं, हाफिज साहिब, कारी साहिब, मैंने इसको फलां चीज भी लेके दी, मैंने इसको फलां चीज भी लेके दी, मैंने कभी इसको सवाल नहीं करने दिया, रोने नहीं दिया। ये बात मुंह में से बाद में निकालता है, मैं पहले इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, मेरी बात नहीं मानता, मेरा ताबेदार नहीं है, मेरा फरमा बरदार नहीं है, माँ को सताता है, माँ की बात नहीं मानता। और भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तू अपनी औलाद के लिए ATM मशीन की हैसियत इख्तियार कर गया। तूने उसके लिबास का ख्याल किया, उसकी वज़ाकता का ख्याल किया, उसकी खराश तराश का ख्याल किया, तूने उसकी खुराक का ख्याल किया, लेकिन तूने उसकी रूहानी बालिदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। किस दिन तूने बैठ के खुद अपने बच्चे को नूरानी कायदे का सबक दिया, ABC तो सिखलाई, 1 2 3 तो सिखलाया, किस दिन बतलाया कि बेटा अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उसकी कोई औलाद, न वो खुद किसी की औलाद, न उसका कोई हमसर, न सानी, न शरीक, न हम पल्ला। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मेरी और आपकी, हमारे मुआशरे के हर साहिब औलाद की सबसे पहली, अव्वलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की रूहानी पाकीज़गी का, रूहानी बालिदगी का, शऊर का और उसकी तरबियत का और उसकी फिक्री पुख्तगी का ख्याल करे, एहसास करे और तरबियत करे। आज का जमाना, आज का दौर कहतुर रिजाल का दौर है। आज हमें मुआशरे के अंदर अफराद की कसरत के बावजूद, यूनिवर्सिटियों की कसरत के बावजूद, तालीमी इदारों की बहुतात के बावजूद, कोर्सेज के अंधाधुंध ढेर होने के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम नजर नहीं आते, तारिक बिन ज़ियाद नजर नहीं आते, कुतैबा बिन मुस्लिम नजर नहीं आते, मूसा बिन नुसैर नजर नहीं आते, टीपू सुल्तान नजर नहीं आते, सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर नहीं आते, हसन हुसैन नजर नहीं आते, अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद और हबीबुर रहमान यज़ानी शहीद रहिमहुमुल्लाह नजर नहीं आते। क्या वजह है? कहतुर रिजाल का जमाना है, कहतुर रिजाल का दौर है। अजीब वक्त आ चुका है। आज के दौर में इंसानों को परखने के, अहमियत देने के, इंपॉर्टेंस देने के, वक़्त देने के, दिलो दिमाग में जगह देने में और पलकों पे बिठाने के हमारे मयार ही बदल चुके।
हम देखते हैं इसका लिबास कैसा है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, इसने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, इसकी वॉच किस कंपनी की है, इसके पास फोन किस कंपनी का है। हमारे ये मयार हो चुके हैं। ये जमाना बदतरीन जमाना है कि जिसमें न जहनों को परखा जाता है, न ख्यालात को परखा जाता है, न फिक्री पुख्तगी को देखा जाता है, न रूहानी पाकीज़गी को देखा जाता है, न शऊर की बुलंदी को देखा जाता है, न अकीदे की सफाई और सच्चाई को देखा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ लिबास मयार हो गया, हमारे यहाँ सेलफोन मयार हो गया, हमारे यहाँ गाड़ियां मयार हो गई। जब यह जमाना आया, ये वक्त आया, तो वक्त ने हमारी झोलियों में बुखारी और मुस्लिम को डालना छोड़ दिया। इसलिए परवरिश में और तरबियत में फर्क है। खुदारा अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनकी तरबियत का भी बंदोबस्त करो, उनकी तरबियत का एहतमाम करो। नहीं करोगे तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आओ सुनो, सबसे पहले नंबर पे औलाद की तरबियत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और सीरत तय्यबा ने हमें कुछ सुनहरी असूल बतला दिए हैं, सिखला दिए हैं। हमने उनको जानना है और उन पे अमल करके अपनी औलादों को इस जमाने का कायद बनाना है, लीडर बनाना है। लीडर ना बना सके, एक जिम्मेदार शहरी बनाना है, एक दर्द दिल वाला इंसान बनाना है, एक एहसासो मुरव्वत का पैकर बंदा बनाना है। आइए, औलाद की तरबियत का सबसे पहला उसूल ये है कि जब बेटे के लिए रिश्ता तलाश किया जाए तो तब जहां पे मयार ये है कि हसीनो जमील लड़की हो, अमीर कबीर घराने की हो, अच्छा पढ़ी हो, दुनिया की किसी हैवी क्लासिक यूनिवर्सिटी की आला डिग्री की हामिल हो, वहीं पे ये बात भी शामिल करनी है कि नमाज़े पंजगाना की पाबंद हो, अकीदे की सच्ची और सुची हो, नीयत की साफ हो, खालिस हो और इंसानियत का सबक पढ़ती हो। ऐसी औरत को, ऐसी खातून को तलाश करना है अपनी बहू बनाने के लिए, अपने बच्चे के घर लाने के लिए, अपनी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए। ये जो ब्याह के ला रहे हो, ये सिर्फ घर में सामान लाने का सबब नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे बेटे की जिनसी तस्कीन का सबब नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली नस्ल की बुनियाद है। तुम जैसी नस्ल चाहते हो वैसी औरत को तलाश करो, वैसी औरत को अपने घर में लेके आओ, वैसी औरत को अपनी दुल्हन बनाओ, वैसी औरत को अपनी बहू बनाओ। फरमाया औरत के साथ 4 खूबियों की बिना पे शादी की जाती है, निकाह किया जाता है। वली हसबिहा, वली मालिहा, वली जमालिहा, उसके हुस्नो जमाल की वजह से, उसके मालो दौलत की वजह से और उसके हसबो नसब की वजह से। फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, ये 3 वजूहात तो हैं कि माल देखा जाता है, हुस्नो जमाल देखा जाता है, हसबो नसब देखा जाता है। फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली खातून को, दीन वाली लड़की को, दीन वाली बच्ची को तरजीह दो। क्यों तरजीह दो? क्योंकि अगर माए फातिमा जैसी होंगी तो बेटे हसनो हुसैन जैसे होंगे, और फातिमा जैसी माए तब भी होंगी जब उनके पास दीन की दौलत हो। उसके बाद सबसे पहला लम्हा ही ये है कि अच्छी नेक लड़की को तलाश किया जाए। फिर दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ ये गलत फहमी है, हम समझते हैं कि शायद बच्चे की तरबियत का आगाज 7, 8, 9 साल की उम्र में होता है। आपने मुआशरे में आम ये जुमला सुना होगा, बच्चा शरारत कर रहा है, बच्चा गाली दे रहा है, बच्चा बुरे अखलाक पेश कर रहा है, बच्चा कोई ओछी हरकत कर रहा है। जब हम उसे घूरते हैं, उसे डांटते हैं, उसे समझाते हैं, मना करते हैं, तो उसका अजीज कहता है कोई नहीं, बच्चा सीख जाएगा हौली हौली। तो सीखने की उम्र तो होती बचपन की है। तो बच्चे की तरबियत का आगाज 7, 8 साल की उम्र से नहीं, बल्कि मां के पेट से ही शुरू हो जाता है।
साइंस क्या कहती है कि माँ जो ग़िज़ा खाती है, जो पीती है, वो बच्चे के ऊपर असर कर रही है। माँ के पेट के अंदर अगर ग़िज़ा असर कर रही है ना, तो माहौल भी असर कर रहा है। अगर माहौल असर कर रहा है तो जो माँ सुन रही है वो भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। जो माँ देख रही है वो भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। जो माँ सोच रही है वो भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। और जिस माहौल में वो रहती है वो माहौल कैसा है, वहां पे खींचातानी है, लड़ाई झगड़ा है, वहां पे स्ट्रेस और डिप्रेशन है, ये भी बच्चे की शख्सियत के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। पिछले दिनों में मीडिया के ऊपर इसराइल के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कामयाब मुल्क है दुनियावी एतबार से, वो इसराइल है। ऐसा क्यों है? उन्होंने रिपोर्ट पेश की, बतलाया कि जब वहां की औरत हामला होती है तो ऐसे इदारे कायम किए गए हैं कि उन इदारों के अंदर उन हामिला औरतों को ले जाया जाता है और वहां पे अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल उनको फराहम किया जाता है। और पॉजिटिविटी के ऊपर मबनी जो मुस्बत सोच पैदा करने वाले प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स उनको दिखाए जाते हैं जो शऊर को बेदार करने वाले, जहानत और फतानत को बढ़ाने वाले, मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स बच्चे की माँ को करवाए जाते हैं ताकि वो बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो। नतीजतन बच्चा और ग़िज़ाएं, मछली और दूध और कुदरती ग़िज़ाएं, ये हमारे यहाँ तो गोलियों के फंदे ही खत्म नहीं होते, हमारे यहाँ तो फास्ट फूड के लफेड़े ही खत्म नहीं होते, कुदरती ग़िज़ाएं दी जाती हैं। नतीजतन जब बच्चा पैदा होता है वो जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद होता है और रूहानी तौर पे भी सेहतमंद होता है। और फिर जूं जो वो बच्चा परवान चढ़ता है, उस बच्चे को असेसमेंट उसकी की जाती है कि बच्चा किस काबिल है। आया इसमें अगर बहसो मुबाहसा की अच्छी सलाहियत मौजूद है तो इसको वकील बनाना चाहिए। अगर इसमें सोचो विचार की अच्छी सलाहियत मौजूद है, अगर इसके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर तख्लीकी सलाहियतों का हामिल है, तो जो बच्चा जिस जिस सलाहियत का हामिल होता है उस बच्चे को फिर उसी मैदान में छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ तो MSc करके, MPhil, PhD करके पूछ रहे होते हैं अभी करना की है। तो तालीम तो वो थी कि जिसने मकसद देना था, तो तू तालीम हासिल करके भी पूछ रहा है अभी करना की है, तो फिर तूने तालीम तो ना हासिल की, क्योंकि तालीम का मकसद क्या है? शऊर, मकसद हयात को फराहम करना। तो मेरे भाइयों, बच्चे की तरबियत का आगाज माँ के पेट से शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे माशरे में, हमारे घरों में माहौल को हमने खुद बदलना है। अगर खुदा सुब्हानहू व तआला ने रहमत फरमाई है तो अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ, कुरान पाक की तिलावत घर में चले, बच्चे की माँ, बच्चे का बाप कुरान पाक की तिलावत करे, नमाज का एहतमाम किया जाए, नवाफिल का एहतमाम किया जाए, सदका और खैरात का, अज़कार का, वज़ाइफ का एहतमाम किया जाए। और ये जो हमारे घरेलू छोटी छोटी बिला वजह की बातों पे जो लड़ाई झगड़े और जो डिप्रेशन और स्ट्रेस और जो दबाव और जो कशीदगी हमारे घरों में पैदा होती है उसको खत्म किया जाए। मेरे भाइयों, औलाद से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है? दूसरे नंबर, पहले नंबर पे अच्छी बीवी तलाश की जाए, दूसरे नंबर पे इस बात को ज़हन में रखा जाए कि माँ के पेट से बच्चे की तरबियत का आगाज हो चुका है। तीसरे नंबर पे जब बच्चा पैदा हो गया तो फरमाया कि इस बच्चे का नाम अच्छा रखो, क्योंकि इंसान के नाम का उसकी की शख्सियत के ऊपर असर होता है। सीरत तय्यबा में हमें ऐसे भी वाकयात मिलते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बाज़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नाम का माना गलत होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से उनके नाम चेंज करवाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम क्या था? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला से पहले इनका नाम अब्दुल काबा था, जिसका माना था काबा का बंदा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम, ये शिरकिया नाम था, क्योंकि हम काबा के बंदे हैं या रब के बंदे हैं?
रब के बंदे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम चेंज करके अब्दुल्ला रखा, तो बच्चे का नाम अच्छा रखा। इसी तरह इसकी एक और भी मिसाल मौजूद है। एक शख्स था जिसका नाम था हुज़न। हुज़न अरबी के अंदर गम को कहा जाता है, चट्टान को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम हुज़न है, जिसका माना है गम, परेशानी, मुसीबत, अज़ियत और सख्त चट्टान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम चेंज करके सुहेल रखा। सुहेल का माना होता है नरमी, सहल से है, नरमी पैदा करने वाला। अब नाम का असर देखें कि जब सुलह हुदैबिया का मौका था ना, तो मामला उलझा हुआ था, कशीदगी थी। तो वो शख्स कुरैश की तरफ से सालिस बन के आया और उसने आके मामले को अच्छे तरीके से हल कर दिया, सुलझा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सुहेल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुहेल ने हमारे लिए सहल पैदा कर, आसानी पैदा कर। इसी तरह एक सहाबियां थी जिनका नाम बिर्रा यानी कि नेक खातून। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं खुद पसंदी का शिकार ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम बदल के ज़ैनब रख दिया। तो ये देखा जाए कि बच्चे का नाम जो रखना है उसका माना क्या बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्ट बहती है। हम कहते हैं जी माना जितना मर्जी अच्छा हो, वो नाम किसी का नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला रख लो, और नहीं जी वो आम ही बड़ा है। अब्दुल रहमान रख लो, वो तो फलाने दा भी फलाने दा भी। हुण तुहाडे बच्चे का नाम रखना है तो उन्होंने जमीनों कट दईए। तो मयार ये रखो कि अल्लाह के पसंदीदा नाम कौन से हैं और अच्छे माने वाले नाम कौन से हैं। उसके बाद बच्चे का अकीका किया जाए। हमारे मुआशरे का माहौल क्या है? बच्चा पैदा हुआ है, गुल छर्रे उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही, तोहफे तहाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। और बास घराने जो जदीद दौर के अंदर मॉडर्निज्म का शिकार हैं या लिबरलिज्म का शिकार हैं या यूं कह लें कि एहसास कमतरी का शिकार, वो क्या करते हैं? वो फहाशी के ऊपर मबनी प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं। अकीके की फिक्र ही कोई नहीं। एक कड़ा फर्ज है भाई, फर्ज नहीं लेकिन इसका असर मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीनुन बिअकीकतिही तुस्बहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा शैतान के पास गिरवी रहता है अपने अकीके के इवज। अकीक लफ्ज का माना ही आजाद करना है। जब उसका अकीका दिया जाता है तो वो बच्चा शैतान की कैद से आजाद हो जाता है, शैतान के गिरवीपन से निकल जाता है। तो बच्चे के अकीके का इह्तिमाम किया जाए। उसके बाद बच्चा अपरवान चढ़ता है। दिन ब दिन जिस्मानी और रूहानी तब्दीलियां हो रही हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनको आदाब जिंदगी सिखलाओ, इनको उठने बैठने के तरीके और सलीके सिखलाओ। तो आदाब जिंदगी की तरफ जरा हम बाद में आते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहां पे जो गलती की जाती है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद बच्चा जुबान के समझाने से ही सीखता है। बच्चा सिर्फ जुबान से नहीं, बच्चा आपके अखलाक को किरदार से, आपके अमाल से सीखता है। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि बच्चा पैदा हुआ है पंजाबी के घर, पठान के घर, अफगानी के घर, पश्तून के घर, अंग्रेज के घर। अब वो बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसको कोई जुबान आती थी? अरबी आती थी, उर्दू आती थी, इंग्लिश आती थी, फारसी आती थी, कश्मीरी आती थी, हिंद को आती थी, बंगाली आती थी? नहीं आती थी। लेकिन जब बच्चे ने सबसे पहला लफ्ज बोला तो वो आप ही की जुबान में बोला। ऐसा क्यों है? उसने अरबी में क्यों नहीं बोला? उसने अंग्रेजी में क्यों नहीं बोला? अगर आपके घर में जांगली बोली जा रही है वो जांगली में बोलेगा, आपके घर में पंजाबी बोली जा रही है वो पहला लफ्ज पंजाबी में बोलेगा, आपके घर में उर्दू बोली जा रही है तो वो पहला लफ्ज
ऐसा इसलिए आपने तो नहीं उसको सिखाया, जुबान सिखाई तो नहीं, लेकिन वो नोट करता रहा, वो कॉपी करता रहा, उसके लाशऊर में वो चीजें बैठती रही कि किस किस चीज को किस किस नाम से मुखातिब किया जा रहा है। वो अम्मी को अम्मी क्यों कहता है, अब्बे को अम्मी क्यों नहीं कह देता? क्योंकि उसने नोट किया, कॉपी किया, जो चीज उसके लाशऊर में बैठी उसने उसी को अपनी जुबान के ऊपर दोहरा दिया। तो बच्चे की तरबियत के लिए अपने आमाल को ठीक करें, अपने अखलाक को ठीक करें, अपने किरदार को ठीक करें, अपनी जुबान को ठीक करें। अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, टीवी चलाया हुआ है और जनाब प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे कहते चलो नमाज पढ़ के आ, तो बच्चा कहेगा यार अब्बे ने आप पहने, अब्बा मुसलमान नहीं या अब्बे ते फर्ज नहीं। तो अपने अमाल के साथ अगर कौल से ज्यादा अमाल के साथ तरबियत का एहतमाम किया जाए तो बच्चा ज्यादा अच्छा पैदा हो सकता है, ज्यादा अच्छा जो है वो निकल सकता है। उसके बाद जब बच्चे के शऊर की उम्र है तो बच्चे को अकीदा सिखलाएं। अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस्लाम में सबसे पहली और बुनियादी चीज क्या है? अकीदा। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सबसे बड़ी नेकी ये है कि तो अल्लाह पे ईमान लाए और सारे अकायद के ऊपर ईमान लेकर आए। तो सबसे पहले नंबर पे अपने बच्चे को अकीदा सिखलाएं। हकीम लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो सबसे पहली नसीहत क्या की कि पुत्र ए गड्डी दा ध्यान रखना है, मैं बड़ी महंगी ली है, बाहरों ब्रांड मंगवाया नहीं। सबसे पहली नसीहत या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम। सबसे पहले अकीदे का सबक दिया, अकीदे का दरस दिया। अकीदा मजबूत तो फिक्र मजबूत, फिक्र मजबूत तो ख्यालात मजबूत, ख्यालात मजबूत तो बच्चे का अमल मजबूत। अगर फिक्री पुख्तगी नहीं है तो अमली पुख्तगी भी नहीं होगी। इसी तरह सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब मौत का वक्त आया, उन्होंने अपने बच्चों को पास बिठाया तो क्या कहा? इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। क्या मेरे बेटो मुझे बतलाओ, मैं याकूब तो अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, मुझे बतलाओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत किया करोगे, किसकी बंदगी करोगे, किसके सामने सर को झुकाओगे, किसके सामने दस्ते सवाल को दराज करोगे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, जुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो अपनी उसी से लगाओ, झुकाओ तो सर अपना उसी के आगे झुकाओ, उसी के गजब से डरो कर डरो तुम, उसी के इश्क का दम भरो तुम। तो अपने बच्चे को अकीदा दे के जाए। अगर आपने बच्चे को अकीदा दे दिया है तो समझे सारे जहान की दौलत को उसके कदमों में रख दिया। अगर अकीदा नहीं ना दिया, जाया है, सब माया है, फना हो गया सब कुछ। अकीदा इतनी बड़ी दौलत है, इंसानी अजमत, इंसानी वकार, ये तब महफूज रहते हैं जब इंसान का अकीदा महफूज रहता है। वरना जिनके पास अकीदे नहीं है वो क्या कर रहे हैं? उनको तो इंसानी वकार का ख्याल नहीं, इंसानी अजमत का ख्याल नहीं। वो तो मरे हुए को भी जला के आ जाते हैं, जिंदा होता है तो दर दर पे सर झुकाते हैं। कभी नाग के सामने सर झुका रहे, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सितारों के ऊपर अपनी किस्मत का हाल देख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? कोई सारा साल घोड़ा पार रहा है, बाद में घोड़े के नीचे से गुजर रहा है, ऐसा क्यों है? कोई खाना काबा जाके फोन करके कहता है पुत्र मेरी तबीयत खराब हो गई है, दाता साहब दे दरबार ते 10 देगा दे। वो कहता है यार ये तो वड्डा दर केड़ा है? कहता है यार वो ठीक है, खाना काबा बड़ा वड्डा है, लेकिन मैनू उथों ही आराम होंदा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अकीदा अपनी औलाद को दे के जाना है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अकीदा दे के जाएं बच्चों को। उसके बाद हम
अपने बच्चों के लिए दुआएं नहीं करते। हमारे पास दुआ का टाइम ही नहीं, हम बिजी हैं अपनी दुकान में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में। जो मैं सरब सजदा हुआ कभी नमाज में, तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। अपनी औलाद के लिए दुआ का एहतमाम करें। फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबुन ला शक्का फीहिन्ना, 3 किस्म के बंदों की दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द ही नहीं होती और उनकी कबूलियत के अंदर किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। उनमें से एक दुआ वालिद की दुआ है अपनी औलाद के लिए। कोई ज़ख़ीरा हदीस में ऐसी हदीस नहीं कि अल्लाह माँ की दुआ को रद्द नहीं करता, लेकिन बाप के बारे में यह हदीस है कि अल्लाह बाप की दुआ को औलाद के हक में रद्द नहीं करता। रात के तीसरे पैर उठ जाइए, अपनी औलाद के लिए खैरो बरकत का सवाल कीजिए। अपनी औलाद के लिए हवासाते ज़माना से बचाव का सवाल कीजिए। दौरे हाज़िर के मुंह खोलते, फन फैलाते हुए, डंग मारते हुए, डसते हुए फितरों से बचाव का सवाल कीजिए। अपनी औलाद के लिए अकीदे की, सोच की, फिक्र की पुख्तगी और बुलंदी का सवाल कीजिए। दुआएं लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह के यहां दुआ से ज्यादा मुकर्रम कोई चीज नहीं है। दुआएं करे कसरत के साथ। फरमाया जो बंदा हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह को शर्म आती है कि उसके हाथ को खाली लुटाया जाए। ऐसे औकात जिनके बारे में हमें मिलता है कि इन औकात में दुआ को रद्द नहीं किया जाता, बिलखुसूस उन औकात के अंदर, उन मकामात के ऊपर अपनी औलाद के लिए दुआएं कीजिए। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काबतुल्लाह को तामीर किया तो क्या किया? अपनी औलाद के लिए दुआ की। तो औलाद के लिए दुआ करें और गुस्से के अंदर भी, गम के अंदर भी, मलाल की कैफियत के अंदर भी कभी अपनी औलाद के लिए सख्त अल्फाज का इंतखाब और इस्तेमाल न कीजिए, इस्तेमाल न कीजिए। एक बच्चा, बड़ा शरारती बच्चा, शरारतें कर करके नाक में दम कर रखा है। घर में मेहमान आ जाते हैं, बच्चा अपने दूसरे हम उम्र बच्चों के साथ मिलके शरारतें कर रहे हैं। दस्तरखान लग चुका है, खाने रखे जा चुके हैं। इस बच्चे ने मट्टी उठाई है, मट्टी उठा के सालन के अंदर डाल। माँ ने कहा जा, चला जा, जा, तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। तो आज वह बच्चा काबा का इमाम है और उनका नाम फजीलतुल शेख इमामुल हरमैन अब्दुर रहमान अस-सुदैस हफिज़हुल्लाह ताला। माँ की दुआ ने कहां पहुंचा दिया। तो अगर माँ ही कहेगी टुट पैने निज होने, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरी नस्ल ही गंदी है। मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, पीटीएम होती है, पेरेंट्स के साथ राब्ते होते हैं। बच्चे की शिकायत लगाई, आपके बच्चे में ये खामी है, इसको दूर कीजिए। माँ आगे से कहती थी एदी नस्ल ही गंदी। क्या हो यार, ये ऐसे बच्चे ठीक होते हैं? ये औलाद की तरबियत हो रही है। क्या फायदा उसकी 5-7 हजार फीस देने का, 3-4 हजार उसके पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का और उसको अकेडमी और सारा कुछ लेके देने का, कोई फायदा नहीं जब आपने अपनी जुबान ही ठीक नहीं की अपनी औलाद के बारे में। तो इसलिए अपनी औलाद के बारे में दुआ का एहतमाम कीजिए। उसके बाद हमारे माशरे में जो इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है, रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की पहचान खो चुकी है। माता परस्ती के अंदर बहन भाई का रिश्ता जो कायनात में मोहब्बत की एक मिसाल है। कभी वक्त था कि बहनें भाइयों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दिया करती, भाई बहन की इज्जत के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया करते थे। आज भाई बहन दोनों मिलकर खुद टिकटॉक बना रहे हैं, स्नैक वीडियो बना रहे, दुनिया के सामने फांसी पेश कर। औरत मार्च में जाके अपनी बहन के बारे में कह रहा है जिथे मर्जी जावे। तो मेरे भाइयों, रिश्तों की पहचान अपने बच्चों को करवाएं।
आप रहे ना रहे, अगर आपने अपनी जिंदगी में बच्चे को रिश्तों की पहचान नहीं करवाई, आपने उसके मामू को भी बुरा भला कहा, उसके चच्चू को भी बुरा भला कहा, सब रिश्ते जो है उसके सामने मनफी बना के पेश किए, मुझे बताएं आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आप चले जाते हैं तो बाद में बच्चा किसकी बात मानेगा और किसकी सुनेगा। छोटे मोटे मसाइल तो होते रहते हैं, लेकिन बच्चों को उन तक ना पहुंचाएं, बच्चों के दिलों में नफरत ना पैदा करें। कभी बहन भाई की मोहब्बत ऐसी होती थी, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गज़वा उहद में जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही नरीना औलाद, एक ही बेटा दिया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसकी 9 बहनें। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बेटा मैं उहद के मैदान के लिए तैयार हूं, मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे शहादत से सरफराज फरमाएगा। अगर मैं चला जाऊं तो अपनी बहनों का ख्याल रखना, ये मेरी तुझे वसीयत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान मक्तल में तशरीफ लाए। लड़ते लड़ते चेहरे पे एक जख्म लगा, जख्म के ऊपर हाथ रखा और उसी हालत के अंदर शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने रुतबा शहादत से सरफराज फरमा दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी, अपने बाप के पास पहुंचे और चेहरे से उस हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ चेहरे से जुदा ना हुआ। उनके एक साथी सैयदना अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको और इनको एक ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। 46 साल का अरसा गुजर जाने के बाद ख्याल आया कि अब तो हालात आसूदा हैं, क्यों ना इनको कब्र से निकाल के अलग अलग कब्र में मुंतकिल कर दिया जाए। तारीख ने लिखा है जब कब्र को खोदा गया तो हैरत की इंतहा न रही कि चेहरा इस तरह तरोताजा है जिस तरह आज ही शहीद किए गए हैं। और जब देखा तो वो हाथ भी जख्म पे उसी तरह रखा हुआ है। जब उस हाथ को जुदा किया तो खून का फवारा इस तरह निकला जिस तरह अभी ताजा लाश पड़ी हुई है। वापस उस हाथ को उसी जगह पे रख के उनको दोबारा दफन कर दिया गया। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की। शादी करने के बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के कुछ आसार उनके चेहरे पे देखे तो पूछा कि जाबिर क्या तुमने शादी कर ली है, निकाह कर ली है? नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जी हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह कर लिया। फरमाया कि बाकिरा औरत के साथ किया या सय्यबा औरत के साथ किया, कवारी के साथ निकाह किया या मुतलका या बेवा के साथ निकाह किया? अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यबा, कवारी के साथ शादी नहीं की। कहा तू कवारी लड़की के साथ शादी करता? फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद अब्दुल्लाह इब्ने हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे ये वसीयत की थी कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। मेरी 9 बहनें हैं, अगर मैं कवारी लड़की के साथ शादी करता तो ये सारी एक जैसी मिलजुल जाती हैं और मेरी बहन की तरबियत का अच्छी तरह से एहतमाम ना हो सकता, उनकी देखभाल ना हो सकती। तो मैंने अपनी बहनों की अच्छी देखभाल, अच्छी तरबियत के लिए एक सय्यबा औरत के साथ शादी की और उनके बाप जिम्मे बहुत सारा कर्ज छोड़ा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई तो कहते हैं कि सारे कर्ज लेने वाले कर्ज लेके जा चुके और मुझे यूं महसूस हुआ कि माल पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो बेटियों का ख्याल रखता है, बेटियों के बारे में वसीयत करके जाता है, अल्लाह उसको कब्र में भी तरोताजा रखता है। और जो भाई अपनी बहनों का ख्याल करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर ही माला माल कर देता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, वो तेनू जेज नहीं देता, हुन तू की गल्लां ही सलाह
वो उन्होंने नहीं खाना है, भरावां नूं जान दे। हालांकि हकीकत के अंदर मर्द को भी हिस्सा औरत की वजह से मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल फरमाई वो खवातीन के बारे में नाजिल फरमाई थी, उसके अंदर भी हिस्से नाजिल फरमाए। तो मर्दों का हिस्सा वहां पे अल्लाह ताला ने बताया कि इतना हिस्सा मर्द को देना। तो मेरे भाइयों, आप चाहे अपनी बेटी को सोने का महल बना दें, लेकिन शरी हक से महरूम रखते हैं तो आपने शरीयत का हक अदा नहीं किया। शरीयत तो शरी है ना, शरीयत बाप की तो नहीं है ना। तो शरीयत ये कहती है कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो कोई भाई कोई बाप बेटी का हक ना रखे, ये तरबियत औलाद का अहम पहलू है कि बेटे और बेटी के दरमियान फर्क ना किया जाए और अपने बच्चे की तरबियत ऐसी करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, बीमार हो गए, साहिबे फराश हो गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अयादत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, मेरे जो उस्ताद हैं वो उनकी दो खुसूसियात हैं, दो सिफात हैं। एक तो वो तहज्जुद के पाबंद है, तहज्जुद नहीं छोड़ते, और दूसरे नंबर पे खाना कम खाते हैं। इन चीजों का ख्याल करना। बेटी ने बात सुन ली, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। बेटी ने बड़ा अच्छा मुरग्गन खाना तैयार किया और खाना भी रख दिया और वुजू के लिए पानी भी रख दिया कि रात को उठ के तहज्जुद की नमाज अदा करना। जब सुबह हुई तो देखा कि पानी जूं का तूं पड़ा हुआ और खाना सारा ही खत्म। वो बेटी बाप से कहने लगी भी अब्बा जी तुसी तो कह रहे सी उस्ताद होना दियां दो खूबियां ने, उस्ताद ने खांदे घट ने ते तहज्जुद नहीं छड्डदे ते पानी सारा ही पिया है, रोटी पई कोई नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े हैरान हुए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफसार फरमाया कि क्या माजरा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जब मैंने खाना खाने का आगाज किया तो खाना इतना लजीज था कि मैं चाह के भी अपने हाथों को रोक ना सका और मैं सारा खाना खा गया। और जब मैंने खाना खा लिया तो खिलाफे मामूल खाने की वजह से मुझे नींद ना आई, तो मैंने रात के वजू से ही तहज्जुद की नमाज पढ़ ली और इस पानी को इस्तेमाल ना किया। लेकिन तो मुझे ये बता कि इस खाने में ऐसी क्या बात थी कि जो मैं चाह के भी इस खाने को खाने से रुक ना सका। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी खूबसूरत बात की, नोट करके ले जाइए, अपनी बेटियों के दिलो दिमाग में उतार दीजिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी बेटी जब खाना बनाती है तो अलहम्द से कुरान पाक की तिलावत का आगाज कर देती है। इधर खाना तैयार होता रहता है, उधर उसकी तिलावत जारी रहती है। खाने के तैयार होने तक मेरी बेटी एक मंजिल को पूरा कर लेती है। तो हमारे घरों की औरतें कैफियत और हालात आप सबके सामने हैं। मेरे भाइयों, इस कायनात में हमारी औलादें बड़ी कीमती हैं और मुस्तकबिल की मामार है, मुस्तकबिल उनका है और हमारी नस्लें बड़ी कीमती और जरूरी हैं। तो अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत का एहतमाम कीजिए, तरबियत का बंदोबस्त कीजिए। अगर तरबियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि आज का दौर 5th जनरेशन वार का, जदीद जिद्दत का, मीडिया का दौर है। तो मीडिया क्या है? मीडिया वो जरिया है कि जिसके जरिए हमारी कौम को खोखला किया जा रहा है, फहाशी, बदकारी, बेहयाई को इस कदर पेश किया जा रहा है कि वो हमें फहाशी लगना बंद हो जाए। गुनाह इतना कर दिया गया है कि अब वो गुनाह नहीं महसूस होता। हम इश्तिहार देखते हैं मीडिया पे, ऐसे प्रोग्राम, अब हमें लगता ही नहीं कि ये कोई अनोखी चीज है, ये बेहयाई वाली चीज है।
तो अपनी औलादों को मीडिया से, इंटरनेट से, इसके गलत इस्तेमाल से महफूज रखें। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपने दीन पे कमा हक़्क़ुहू अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलादों को हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीज़।